हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर समझ रहे होंगे। तो हम जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, 9th चैप्टर, और इसमें हम लोगों को खाद्य उत्पादन की वृद्धि के कार्य नीति पढ़ने हैं कि कैसे खाद्य उत्पादन बढ़ाए जा सकते हैं इतनी सारी जनसंख्या के लिए। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो ये वीडियो जो होगी काफ़ी इजी होगी और काफ़ी छोटी होगी, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए और टेलीग्राम अकाउंट ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका जो नोट्स होता है, जो नोट्स मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यही नोट्स मैं सेम टू सेम टेलीग्राम अकाउंट पे पोस्ट कर देता हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वैसे है हिंदी में बायोलॉजी नर्ड्स। ठीक है, बायोलॉजी नर्ड्स हिंदी, ये सर्च करिए टेलीग्राम पे, आपको अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो फर्स्ट टॉपिक है मधुमक्खी पालन, जिसको हम लोग कहते हैं बी कीपिंग। ठीक है, तो बी कीपिंग में यानी मधुमक्खी पालन, जैसे कि नाम ही है, कोई उतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझना पड़ेगा कि मधुमक्खी पालन कहते किसको है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं कि व्यापारिक उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को पालना मधुमक्खी पालन कहलाता है। ठीक है, व्यापारिक उत्पादन का मतलब क्या हुआ? मतलब बिजनेस के लिए। ऐसे मधुमक्खियां तो पेड़ पे, घरों पे, झोपड़ियों पे, अलग अलग जगह पे अपने छत्ते बना देती हैं, तो उससे कोई बिजनेस होता नहीं है। लेकिन अगर स्पेशली कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए मधुमक्खियों को पाल रहा है, तो उसे हम कहते हैं मधुमक्खी पालन, जिसे मौन पालन भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी शांति तरीके से होता है ना, इसलिए इसे मौन पालन भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी किसी बागीचे में बॉक्स रखे होते होंगे, काफ़ी बहुत संख्या में बॉक्स रखे होते होंगे। ठीक है, वो मधुमक्खी पालन करने के लिए ही रखे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मधुमक्खी पालन। अब मधुमक्खी पालन करते क्यों हैं? सबको पता है, मधुमक्खी पालन शहद और मोम के लिए किया जाता है। शहद तो मिल जाता है, साथ ही साथ मधुमक्खी के छत्ते से हमको मोम प्राप्त हो जाता है। शहद के बारे में मैं बता दूं, शहद एक क्या है, एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है, एंटीसेप्टिक मतलब हल्की फुल्की एलर्जी का इलाज शहद से किया जा सकता है। जहाँ पे खुजली हो वहाँ पे शहद लगा दे तो वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो और मोम तो उससे प्राप्त हो ही जाता है, तो मोम का यूज़ पॉलिश करने में किया जाता है। बहुत कुछ केमिकल यूज़ करके इसको पॉलिश बना दिया जाता है। ठीक है, और पॉलिश करने के उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और शहद एक ऐसा चीज़ है जिसे कई सालों तक रखा जा सकता है, यानी कि 500 से 100 सालों तक ये खराब नहीं होता है। ठीक है, तो शहद एक एंटीसेप्टिक भी है, साथ ही साथ ये काफ़ी, इसमें विटामिन और प्रोटीन भी पाए जाते हैं, तो इसका यूज़ नेचुरली किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मधुमक्खी पालन से कुछ और फायदे हैं। मधुमक्खी पालन से परागण की क्रिया में काफ़ी सहायता मिलती है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे, अगर फुलवारी में किसी बगीचे में मधुमक्खी पालन किया जा रहा है, तो अ, अ, ज़्यादातर ये चांसेस हैं कि वहाँ पे जो मधुमक्खियाँ हैं वो परागण कर देती हैं। वो भी कीट परागण आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मधुमक्खी परागण भी कर देती हैं, जिससे पेड़ पौधों को भी फायदे हो जाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कौन कौन से मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से। ठीक है, तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से मधुमक्खियों को निम्नलिखित प्रजातियां हम लोग पाल सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे 4 आपको दिख रहे हैं, ये सारी मधुमक्खियां पाली जा सकती हैं। ठीक है, इनमें पहली आती है एपिस सेरेना इंडिका। काफ़ी कॉमन है ना, काफ़ी सामान्यतः पाई जाने वाली मधुमक्खी है। ठीक है, ऐसे जो भी आप मधुमक्खी देखते हो ना, वो एपिस सेरेना इंडिका ही होती है, जो छोटी वाली होती है। और यह भारतीय मधुमक्खी है और यह सामान्यतः पाली जाती है, और इसे काफ़ी आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मधुमक्खी का नाम बताइए, तो आप एपिस सेरेना इंडिका बता सकते हैं। या फिर अगर ये पूछा जाए कि सामान्यतः कौन सी मधुमक्खी पाली जाती है, तो वो एपिस सेरेना इंडिका होती है। ठीक है, उसके बाद है एपिस फ्लोरी। यह छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं और इनसे उत्पादन बहुत ही कम होती है, तो नाम याद कर लीजिए, एपिस फ्लोरी।
उसके बाद है एपिस डोरसेटा, यह भीमकाय मधुमक्खी होती है, बहुत बड़ी मधुमक्खी होती है। तो नाम आप याद कर लीजिए, समान भारतीय मधुमक्खी है एपिस सेरना इंडिका, और छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं एपिस फ्लोरी। भीमकाय मधुमक्खी यानी कि बड़ी मधुमक्खियों का नाम है एपिस डोरसेटा, और इनसे अधिक शहद उत्पादन होती हैं, लेकिन इसको आसानी से आप पालतू नहीं बना सकते हैं, काफ़ी हिंसक होती है ना, ये आसानी से पालतू नहीं बनती हैं। और एक है विदेशी एपिस मेलिफेरा, ये एक इटालियन मधुमक्खी है और व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसी मधुमक्खी को पाला जाता है। ठीक है, मैंने ऊपर जो बताया सामान्यतः, है ना, सामान्यतः ये पाला जा सकता है, लेकिन अगर आपको व्यावसायिक दृष्टिकोण से पालना है तो आप एपिस मेलिफेरा ही पाल सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे मधुमक्खियाँ होती हैं और अच्छे शहद उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये मधुमक्खियों का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चारों यूज़ कीजिए और याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसी में मधुमक्खियों के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, सभी लोग जानते हैं। तो मधुमक्खियों का जो एक छत्ता होता है इस टाइप का, इसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। पहली रानी मक्खी, इनका काम होता है कि ये सिर्फ अंडे देती हैं। नर मक्खी का काम होता है, नर मक्खी रानी मक्खी से प्रजनन करते हैं और इनका बस यही काम होता है ना, और रानी मक्खियाँ अंडी देती हैं। और सेवक जो होते हैं वो छत्तों का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ शहद का उत्पादन भी यही करते हैं सेवक। छत्तों का निर्माण करेंगे, छत्तों का सुरक्षा करेंगे, फिर शहद अलग अलग तक जगह से फूलों से रस चूसकर यही लाते हैं सेवक। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अ, मधुमक्खियों के छत्ते में शहद कौन लेके आता है, रानी मक्खी, नर मक्खी या सेवक, तो आप कहेंगे सेवक। ठीक है, अब मधुमक्खी पालन के लिए कुछ बातों की जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है। तो पहली बात यह है कि मधुमक्खियों की प्रकृति और उसके स्वभाव का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप मधुमक्खियों की प्रकृति और स्वभाव के बारे में नहीं जानते हैं, देन आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनको कब क्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि उनकी प्रकृति और स्वभाव को जानें। कब वो हिंसक होती हैं, कब वो अहिंसक होती हैं, कब वो डब्बे में जाएंगी, कब डब्बे से बाहर आएंगी, तो इनका पता होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो वो छत्ते लगाएंगी, तो एक उचित स्थान चाहिए कि वो कहाँ लगाएंगी। ऐसे तो वो रैंडमली वो कहीं कहीं भी पेड़ वेड़ों पे लगा देते हैं, लेकिन अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं ना, बी कीपिंग कर रहे हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे उनका छत्ता लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अलग अलग मौसमों में छत्तों का देखभाल करना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप व्यापारिक तरीके से पाल रहे हैं मधुमक्खियों को, तो पता होना चाहिए कि बरसात में छत्तों का देखभाल कैसे करना है, जाड़े में छत्तों का देखभाल कैसे करना है, गर्मी में कैसे करना है ना, क्योंकि अलग अलग मौसमों में तो अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, अलग अलग इफेक्ट पड़ेंगे छत्तों पे, तो उसका देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ये सब कर लेने के बाद अगर शहद और मोम का उत्पादन हो रहा है, तो फिर उसका संग्रहण कहाँ किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। फिर उनका रख रखाव, कि उनमें कीड़े ना लगे, बैक्टीरियाज ना आए, है ना, बाहरी जीव जंतुओं से उनका सुरक्षा हो, जो भी शहद और मोम रखा जाता है। फिर उनका बिजनेस कैसे करना है, इन सब का ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मधुमक्खी पालन काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 1-2 नंबर के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ईजी है, आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं मछली पालन की तरफ। तो मछलियों को पालना भी वैसे ही व्यापारिक तरीके से, अगर मछलियों को पाला जा रहा है तो इसे हम लोग मछली पालन कहते हैं, या फिर इसे जल संवर्धन कहते हैं। जल संवर्धन में कुछ थोड़ा अलग आ जाता है। जल संवर्धन में सीप भी ढूंढे जाते हैं जिससे मोतियाँ बनती हैं, है ना। तो वो सीप है, झींगा है, लॉबस्टर होते हैं, इन सारे चीज़ों को भी पाला जाता है, लेकिन मछली पालन में स्पेशली मछलियों को कहीं पे गड्ढे में पाला जाता है। और जल संवर्धन में किसी समुद्र में जल संवर्धन किया जाता है, वहाँ पे ढूंढा जाता है, उनको पकड़ा जाता है। ठीक है, और तो इनके यानी कि मछली पालन जब करेंगे तो कुछ मछलियाँ समुद्री मछली भी आती हैं, मृदु जलीय मछली भी आती हैं, जैसे झींगा, केकड़ा, ये सभी आ जाते हैं मछली पालन के अंतर्गत। ठीक है, बात है समझ में। उसके बाद समुद्री मछलियों के अंतर्गत, यानी कि यहाँ से समुद्री मछली में कौन कौन से मछलियाँ ज़्यादातर
संवर्धित की जाती हैं। पॉम्फ्रेट, यहाँ पे कॉमा है, सालमन, सार्डिन, मैक्रेल्स, ट्यूना, ये सभी जो है समुद्री मछलियाँ। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पॉम्फ्रेट से पूछा गया है। पूछा जाता है कि पॉम्फ्रेट कैसी मछली है, देन आप बताएंगे समुद्री मछली है। या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन एक समुद्री मछली है, और इसमें से कोई भी नाम दिया रहेगा तो आप उस पर ही टिक करेंगे, ठीक है। और मृदु जलीय मछली में कौन आते हैं, तो मृदु जलीय मछलियों के अंतर्गत आते हैं रोहू, कतला, मांगुर, मृगल, है ना, ये मंगूर यहाँ पे लिखा गया है, मांगुर होते हैं। तो वैसे ही प्रश्न जैसे कि समुद्री मछलियों के साथ पूछे जाते हैं, इसमें एक नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वो कौन से जलीय मछलियां हैं, मृदु जलीय मछली है या फिर समुद्री मछली है, ठीक है। उसके बाद मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है, 7वां स्थान है। और मछलियों को पाला क्यों जाता है, मछलियों को मुख्यतः प्रोटीन के लिए पाला जाता है और विटामिन ए सी डी के लिए पाला जाता है। और इनसे इनके जो यकृत में यानी कि इनके लीवर में, खासकर शार्क मछली के लीवर में के तेल से जो तेल निकाले जाते हैं उसमें विटामिन ए सी डी पाए जाते हैं। और इनसे कुछ दवाएं भी बनाए जाते हैं ना, मेडिसिन भी इससे बनाए जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए मछलियों को पाला जाता है। तो मछलियों का पालन कहीं तालाब में भी किया जा सकता है ना, या फिर और भी बड़े बड़े तालाब बनाए जा सकते हैं, या फिर संवर्धन किया जाता है नदी या समुद्र में। कुछ पार्ट सरकार बता देती है कि आपको इतने पार्ट में, इतने समुद्र के पार्ट में, इतने नदी के पार्ट में आपको मछली संवर्धन करना है, जल संवर्धन करना है। पूरा समुद्र तो किसी एक देश का होता ही नहीं है ना, तो उसमें कुछ एरियाज बटे होते हैं जिसमें वो मछली पालन करे या फिर पकड़े, जो भी है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ये वीडियो इसलिए छोटा है क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर मैं कह रहा हूँ, नेक्स्ट जो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ वो होगा पादप प्रजनन, है ना। पादप प्रजनन, जंतु प्रजनन के तो बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब पढ़ना है पेड़ पौधों का प्रजनन कैसे करवाया जाता है। अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए उनको प्रजनन करवाया जाता है, अच्छे उत्पादन के लिए उनका प्रजनन करवाया जाता है। तो कैसे करवाया जाता है, तो काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, तो इसलिए मैंने उसमें उसका चीज उसके कोई किसी भी चीज़ को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, इसलिए इसको मैंने छोटा बनाया है। तो आप इसका अच्छे से नोट्स बनाइए, समझिए, पढ़िए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।